Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, welcome back to English class. बच्चों, in this video we will be studying the punctuation and capital letters. I have given you the overview of this chapter in the previous video, and now in this video we will be discussing the principal signs which are given here in detail but in short. Okay, so let's start. The very first sign is full stop. फुल स्टॉप साइन कैसे होते हैं, देखिए छोटा सा डॉट होता है. अब फुल स्टॉप को हम कहाँ यूज़ करते हैं ये अब हम पढ़ने वाले हैं. वैसे तो सब बच्चों को पता है हम फुल स्टॉप का यूज़ कहाँ करते हैं. जब भी कोई सेंटेंस ख़त्म होता है, कोई असर्टिव सेंटेंस यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है या फिर कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, जब एक सेंटेंस कंप्लीट होता है तब हम उसके बाद फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. ठीक है. दूसरा एक और यूज़ होता है इसमें, देखो ये एक तो हमने पढ़ लिया एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, जब भी कोई सेंटेंस ख़त्म होता है. दूसरा यूज़ एक और है इसका, जब भी हम कोई एब्रीविएशन यानी कि किसी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, लाइक MA, MLA, कंपनी के लिए CO लिखते हैं, कोई CO डॉट, ऐसी लिमिटेड के लिए LTD डॉट. तो जब हम किसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसके आगे डॉट लगा देते हैं. लोगों के नाम के आगे, जैसे मिस्टर CL गुप्ता, इनके नाम के आगे भी देखो CL इनकी शॉर्ट फॉर्म है, इसीलिए हमने C और L के बीच में डॉट लगाया है. तो यहाँ पे हमने देखा किसी भी चीज़ का अगर हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तब हम उसके आगे डॉट लगाते हैं, फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, ये बताने के लिए कि ये फुल फॉर्म नहीं है, ये कोई वर्ड का एब्रीविएशन फॉर्म है. ठीक है. जैसे कि यहाँ देखिए MA, किसी ने BA करता है, कोई MA करता है, कोई B.Ed करता है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए जैसे MA हो गया मास्टर ऑफ आर्ट्स, BA हो गया बैचलर ऑफ आर्ट्स, B.Ed हो गया बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो B.Ed कर दिया, B.Ed हो गया. ठीक है. तो B.Ed में हमने यहाँ फुल स्टॉप लगाया. B का फुल फॉर्म था बैचलर और ED का फुल फॉर्म था एजुकेशन. तो बैचलर ऑफ एजुकेशन को शॉर्ट करके B.Ed कर दिया. तो यहाँ देखिए हमने इसकी शॉर्ट फॉर्म लगाई, इसीलिए हमने इसका यहाँ पे फुल स्टॉप्स लगाए हैं. तो फुल स्टॉप का यूज़ हम दो जगह करते हैं, जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, कोई इम्पेरेटिव या फिर कोई असर्टिव सेंटेंस. और क्योंकि सेंटेंस हमने पढ़ा है ना 4 तरीके के होते हैं, इंटेरोगेटिव भी होता है, एक्सक्लेमेटरी भी होता है, तो उसमें तो फुल स्टॉप आते नहीं है. तो या तो असर्टिव सेंटेंस होगा या इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा, उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाएंगे या फिर एब्रीविएशन के आगे हम फुल स्टॉप लगाएंगे. ठीक है. चलिए अब दूसरा साइन देखते हैं. नेक्स्ट इज द कॉमा. कॉमा लगाते हैं सब बच्चे, ये देखते हैं ना, इस तरीके से हम कॉमा लगाते हैं. तो कहाँ कहाँ हम कॉमा लगाते हैं, कई सारी जगहें होती हैं जहाँ पर हम कॉमा लगाते हैं. देखिए यहाँ पे आप बहुत सारे यूजेस देख सकते हैं कॉमा के. ये सारे यूजेस दे रखे हैं, 6 यूजेस दे रखे हैं कॉमा के. एक एक करके पढ़ते हैं इनको. टू मार्क ऑफ वर्ड्स इन एपोजिशन, मतलब क्या है इसका, एग्जाम्पल से समझेंगे. अलेक्जेंडर द कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड बिगैन टू वीप. अब यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने एलेक्जेंडर बताया, एलेक्जेंडर को आगे और डिफाइन किया कि उसके बारे में हम क्या बता रहे हैं, कि जो कॉन्करर था वर्ल्ड का, ठीक है, जो वर्ल्ड का कॉन्करर था वो एलेक्जेंडर, यानी हमने एलेक्जेंडर के बारे में बताया, कुछ थोड़ा सा एक शॉर्ट में बताया हमने उसके लिए. अब हमने क्या किया, इसीलिए एलेक्जेंडर के बाद कॉमा लगाया और कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड के बाद कॉमा लगाया. बच्चों कॉमा यूज़ क्यों होता है, एक छोटा सा बीच में 1 सेकंड का ब्रेक लेने के लिए, 1 सेकंड का पॉज लेने के लिए. ठीक है. इसके लिए कॉमा लगाते हैं. जैसे कि अगर ये बिना कॉमा के लिखा होता तो मैं पढ़ती अलेक्जेंडर द कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड बिगैन टू वीप, लेकिन अगर कॉमा लगाया तो मैं पॉज लेके पढ़ूंगी अलेक्जेंडर द कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड बिगैन टू वीप. तो मैंने बीच बीच में एक थोड़ा सा पॉज लिया जिससे मुझे समझ में आया कि अलेक्जेंडर के लिए कहा गया है कि वो कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड है. ठीक है. तो जब हम किसी के लिए ऐसे बताएंगे, जैसे महात्मा गांधी
द फादर ऑफ नेशन, यानी कि अब यहाँ पे हमने देखा कि हमने महात्मा गांधी के लिए बोला है द फादर ऑफ नेशन, तो अब हम यहाँ पे समझ सकते हैं कॉमा लगाया है और उसके बाद लिखा है द फादर ऑफ नेशन, यानी ये द फादर ऑफ नेशन जो है ये महात्मा गांधी के लिए यूज़ हुआ है। तो जब भी हमें इसी को कहते हैं अपोजिशन, तो जब भी हमें अपोजिशन दिखाना होता है, अपोजिशन बताना होता है, तब हम कॉमास का यूज़ करते हैं। इससे पहले भी कॉमा लगाएंगे, इसके बाद भी कॉमा लगाएंगे। ये सेंटेंस तो अभी आधा है, इसको पूरा करने के लिए इसके आगे कॉमा लगाएंगे और उसके बाद कुछ भी सेंटेंस अपनी मर्जी से जो हमें लिखना है वो हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज टू मार्क ऑफ द नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, इसको भी पहले पढ़ेंगे एग्जाम्पल। ओ किंग, आई एम दाई हम्बल सर्वेंट, आई टेल यू मैडम आई हैव रेड इट, कम इन टू द गार्डन। माऊद, अब क्या हुआ, जब भी हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं, किसी के बारे में बता रहे हैं, तब हम किसी को बोल रहे हैं लाइक जैसे कि हम कोई सेंटेंस लेते हैं, मैं सेंटेंस लिखती हूँ यहाँ पे, कम इन रोहन, तो मैंने यहाँ पे किसको आने के लिए बोला, कम इन, किसको आने के लिए बोला, रोहन को, इसीलिए मैंने रोहन से पहले लगाया है कॉमा। तो जब भी अब हमने यहाँ पे किसको एड्रेस किया, किसके लिए बात की, वो था रोहन, ठीक है। तो जब हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं, एड्रेस करना मतलब किसी का घर का एड्रेस नहीं बताना, एड्रेस करना मतलब किसी को बताना कि हम किसके लिए कह रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं। तो जब हम उसको एड्रेस करेंगे तब हम उससे पहले कॉमा लगाएंगे। जैसे यहाँ पे किंग को एड्रेस किया था तो किंग के बाद कॉमा लगा दिया। यहाँ मैंने रोहन बाद में लिखा है, इसलिए मैंने रोहन से पहले कॉमा लगाया। अगर मैं रोहन पहले लिखती, रोहन, फिर मैं इसके बाद कॉमा लगाती, यानी कि जिसको भी हमें एड्रेस करना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उसके पहले या उसके बाद में कॉमा का यूज़ करेंगे। यहाँ देखो किसकी बात की जा रही थी, मैडम की बात की जा रही थी, मैडम वर्ड बीच में आया है तो इसके दोनों साइड पे कॉमा लगेगा। यहाँ पे माउथ की बात हो रही है, माउथ बाद में आया है इसलिए उससे पहले कॉमा लगेगा, ठीक है। तो जब भी हमें किसी का एड्रेस नॉमिनेट करना होता है, किसी का एड्रेस बताना होता है, किसी को एड्रेस करना होता है, तब हम उसके लिए कॉमा लगाते हैं। नेक्स्ट इज टू सेपरेट टू और मोर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये तो बहुत सिंपल है, जब कई सारी एक जैसी सी चीज़ें यूज़ होती हैं, एक जैसी सी पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ होता है, दो से ज़्यादा, तब हम उसके लिए कॉमा लगाते हैं उन्हें अलग अलग बताने के लिए। जैसे हेल्थ, वेल्थ, पीस, दो चीज़ें हैं, उसके बाद तो कॉमा लगा दिया, लेकिन पीस के लिए कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे एंड का यूज़ हुआ है। वाइजली, पीसफुली, ऑनेस्टली, ये तीनों चीज़ें क्या हो गई, क्वालिटी हो गई एक तरीके से, और तीनों ही अलग अलग क्वालिटी हैं, लेकिन तीनों क्या हैं तो क्वालिटीज़, इसीलिए हमने हैं तो एक ही कैटेगरी में, इसीलिए इनको अलग अलग कॉमा से लिखा है। टॉल, हैंडसम, स्मार्ट, एम्बिशियस, टॉल भी है, हैंडसम भी है, स्मार्ट भी है, एम्बिशियस भी है, सारी क्वालिटीज़ का वो यंग मैन है। तो ये सारी हैं तो एक ही कैटेगरी में, सब हैं तो क्वालिटीज़ में ही, लेकिन क्वालिटीज़ अलग अलग हैं कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ है, तो उनको अलग अलग बताने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। लाइक अगर मैं फ्रूट्स के नेम लिखूँ तो मैं लिखूँगी ऑरेंज, बनाना, मैंगो एंड एप्पल, ठीक है। तो मैंने ये क्या थे तो सारे फ्रूट्स एक ही कैटेगरी में थे, लेकिन क्या थे, अलग अलग फ्रूट से, इसलिए मैंने इन्हें अलग अलग करने के लिए इनके बाद कॉमा यूज़ किया है। तो कॉमा हमें दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच जब सेम एक साथ यूज़ की जाती हैं तब हम उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, यू यूज़ कॉमा टू शो वेयर देयर इज़ अ लिटिल पॉज। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं, हाउएवर, अनफॉर्चुनेटली, इन फैक्ट और फॉर एग्जाम्पल, तो जहाँ पे हमें थोड़ा सा पॉज लेना होता है कोई चीज़ बताने के लिए आगे, तब हम उसके लिए कॉमा लगाते हैं। नेक्स्ट इज़ आफ्टर येस और नो और बिफोर प्लीज़। प्लीज़ के बाद भी आ सकता है, जैसा हमने यहाँ पे देखा था ना, रोहन वाले केस में बाद में भी आ गया था कॉमा। प्लीज़ में भी अगर प्लीज़ पहले लिखा जाता है तो प्लीज़ के बाद कॉमा लगेगा, और प्लीज़ बाद में लिखा जा रहा है तो पहले कॉमा लगेगा। येस और नो के बाद हमेशा कॉमा लगता है। कहीं भी आप आंसर दे रहे हैं, नो आई कैन नॉट कम राइट नाउ, तो नो के बाद कॉमा। येस आई हैव सीन द वीडियो, येस के बाद कॉमा, ठीक है। नेक्स्ट इज वी ऑल्सो यूज़ कॉमा बिफोर और आफ्टर द नेम ऑफ अ पर्सन यू आर स्पीकिंग टू। जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि किसको एड्रेस कर रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पे है कि हम किससे बात कर रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं उसके नाम से पहले या उसके नाम के बाद। जैसे गुड बाय शीला, तो हमने शीला के बारे में बात करी, शीला से बात करी, तो ये शीला क्या हुआ, नाम हो गया पर्सन का। हम इससे पहले कॉमा लगा सकते हैं, इसके बाद कॉमा लगा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। अगर सेंटेंस पहले ही लिखा हुआ है, ये लास्ट में लिखा हुआ है, तो इससे पहले कॉमा लगाएंगे, इसके बाद सेंटेंस लिखा है तो इसके बाद कॉमा लगाएंगे, ठीक है।
आगे पढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है टू मार्क ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये थोड़ा सा इजी भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। जब डायरेक्ट कोटेशन क्या होता है, टीचर ने कहा जाओ जाकर अपनी सीट पे बैठ जाओ, तो टीचर ने क्या कहा, ठीक है, टीचर व्हाट द टीचर सेड, तो जो टीचर ने कहा, सेड लिखा है, उसको बताने के लिए कि टीचर ने क्या कहा, आगे का कोटेशन, वहाँ हम कॉमा लगाते हैं, एक छोटा सा पॉज देते हैं कि टीचर ने क्या कहा। टीचर ने कहा जाओ जाकर बैठ जाओ, हमने पॉज लिया ना बीच में, टीचर ने कहा जाओ जाकर बैठ जाओ, इसमें तो समझ में नहीं आया ना, टीचर ने क्या कहा वो हमें अलग से साफ पता चला, जिसके लिए हमें एक छोटा सा 1 सेकंड का पॉज लेना पड़ा। टीचर ने कहा जाओ जाकर बैठ जाओ, तो इसमें क्या हुआ, हमने बीच में एक पॉज लिया, जिसके लिए हमें कॉमा का यूज़ करना पड़ा। तो जब भी आपके पास ऐसे डायरेक्ट कोटेशंस आएंगे, वहाँ पे लिखा होगा सेड द टीचर, ही सेड टू अस, तो उसके बाद अगर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है उसके बाद कॉमा लगाएंगे, लास्ट में लिखा हुआ है तो पहले कॉमा लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा कॉमा भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इज बच्चों सेमी कॉलन। सेमी कॉलन बच्चों हम लोगों ने, अब हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि इसमें सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस वगैरह का यूज़ है, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन बस मैं आपको इतना सा इन्फो दूंगी कि जब भी कोई कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि दो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे जो एक दूसरे से वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ देखो, येस्टरडे आई लॉस्ट माई कीज़, आई फाउंड देम टुडे, कल मैंने चाबियाँ खो दी थी, आज मुझे चाबियाँ मिल गई, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग सेंटेंस थे, लेकिन यूज़ एक साथ, ये मीनिंग एक साथ, जैसे से दे रहे हैं कि जो चाबियाँ कल खोई थी वही चाबियाँ मुझे आज मिल गई। तो इनको अलग अलग करने के लिए हम इसमें सेमी कॉलन, एक ऊपर डॉट नीचे कॉमा, इस तरीके से सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। वैसे तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको अभी डीपली नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी के बचे हुए साइन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, बट बिफोर गोइंग जस्ट लाइक द वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।